मेरे से तो सेल्स होती नहीं है। लोग मेरे से खरीदते ही नहीं हैं। लोग मुझे बहाने मारते हैं। लोग रिप्लाई नहीं करते। जिनको मैं अपना प्रोडक्ट्स, सर्विस, बिजनेस प्लान या बिजनेस ऑफर बता के आता हूँ, समझा के आता हूँ, वो मेरा दोबारा फ़ोन नहीं उठाते, मुझे से दूर भागते हैं। लोग अपॉइंटमेंट लेकर के लोग मिलने नहीं आते। मैं लोगों को भर भर के वैल्यूज़ देता हूँ, फिर भी लोग मेरे से खरीदते नहीं हैं। इतना प्रयास करने के बाद भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, सेल्स नहीं हो पा रही। क्या करूँ मैं? कैसे सेल्स करूँगा? कैसे आगे बढ़ूँगा सेल्स में? सबसे पहले हम लोग समझेंगे, हम लोग सेल्स नहीं कर पा रहे, उसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है जिसकी वजह से हम लोग सेल्स नहीं कर पा रहे? पहला कारण है लैक ऑफ नॉलेज। लोगों तक रीच आउट करना नहीं आ पा रहा। सही कस्टमर, सही प्रॉस्पेक्ट फाइंड आउट करना नहीं आता। फॉलो अप करना नहीं आता, क्लोजिंग करना नहीं आता। क्या क्वेश्चंस हमें लोगों से पूछने हैं ये हमें नहीं आते। सेल्स कैसे होगी? आज हम इन सब 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 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हमें लोगों तक पहुंचना क्यों नहीं आ पा रहा है? सही लोगों तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या उनसे हमें बात करनी है? कैसे क्लोजिंग करनी है? कैसे फॉलो अप करना है? कैसे रीच आउट करना है लोगों तक? कैसे, ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका सिर्फ एकमात्र कारण है लैक ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सेल्स एक प्रोफेशन है और बाकी अदर प्रोफेशंस की तरह सेल्स में भी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उदाहरण, एक डॉक्टर होता है, वो भी एक प्रोफेशनल है। उसे 3 से 4 साल ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है कि आप कैसे किसी एक इंसान को बेहोश करें और उसे होश में लाएं। 3 साल 4 साल की पढ़ाई और ट्रेनिंग के बाद में उसे सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि कैसे किसी व्यक्ति को बेहोश किया जाता है और उसे फिर होश में लाया जाता है। दूसरा उदाहरण हम देते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और उसने आपको ऑपरेशन के लिए बोल दिया, राइट, ऑपरेशन के लिए बोल दिया, और आपको एक ऐसा डॉक्टर अपॉइंट किया जिसने कभी आज से पहले ऑपरेशन नहीं किया, डॉक्टर की डिग्री नहीं है उसके पास, ऑपरेशन थिएटर की शक्ल नहीं देखी उसने, बस सुबह उठा, सफ़ेद कोट पहना और यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देखे उसने कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, अपना जितना भी उसका टूल्स होता है वो सब लेकर के आपके पास आ गया ओटी में। क्या आप ऐसे डॉक्टर के साथ अपना ऑपरेशन करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा? जैसे ही वो डॉक्टर आपके पास आएगा आप उससे भागोगे। यही तो आपका कस्टमर भी करता है, आपको देखते ही आपसे भागता है। जिस गली में वो डॉक्टर दिख जाएगा उस गली से आप कट लोगे। ऐसा ही आपका प्रॉस्पेक्ट यानी आपका कस्टमर करता है। जिधर से आप दिख जाते हो उधर से वो कल्टी हो लेता है, राइट। आप जब उस डॉक्टर को फ़ोन करोगे वो डॉक्टर आपको फ़ोन का रिप्लाई नहीं देगा, फ़ोन नहीं उठाएगा। यही आपका कस्टमर करता है, आपका फ़ोन नहीं उठाता है। ज़्यादा फ़ोन करोगे वो डॉक्टर आपको ज़्यादा बार फ़ोन करेगा तो आप उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दोगे और यही आपका प्रॉस्पेक्ट फाइनली करता है, राइट। यही आपका कस्टमर करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ ट्रेनिंग। हम किसी भी ऐसे डॉक्टर के हाथ में अपना लाइफ नहीं दे सकते जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली हो, जिसने कभी एजुकेशन नहीं लिया हो, जिसने कभी ऑपरेशन नहीं किया हो। और हम लोग सेल्स में क्या करते हैं? बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी प्रशिक्षण के निकल जाते हैं मार्केट में अपना प्रोडक्ट लोगों को चिपकाने के लिए। दोस्त, गलत तरीका है। सेल्स एक प्रोफेशन है। सबसे पहले सेल्स को हमें समझना चाहिए। उसे समझ के अगर हम करते हैं तो हमें बड़ी आसानी से सेल्स हो जाती है। जब तक हमको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी सेल्स की, हमें लोगों तक रीच आउट करना नहीं आएगा, फॉलो अप करना नहीं आएगा, प्रोबिंग करना, लोगों से बात कर, क्या सवाल हमें लोगों से पूछने हैं ये नहीं आएगा, फॉलो अप करना नहीं आएगा, सही प्रॉस्पेक्ट, सही कस्टमर को ढूंढना नहीं आएगा, कैसे सेल्स होगी? हम एज एन इंडिविजुअल अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे, कैसे हम सेल्स में ग्रो करेंगे? और जब हम सेल्स में अपने आप को एजुकेट नहीं करते, ट्रेन नहीं करते और हम ये उम्मीद करते हैं हमारे पास भर भर के सेल्स आए,
पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जितनी एजुकेशन या जितनी नॉलेज होती है, जितनी स्किल्स होती है, उतना ही पैसा हमें मिलता है, उतना ही रिजल्ट्स हमें मिलता है, राइट। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, जो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जितने भी उनके टीममेट्स हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो टीम है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भर भर के उनको सेल्स दें, लेकिन वो उनकी एजुकेशन पर फोकस नहीं करता। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर ट्रेनिंग, बस सेल्स से मतलब है। और ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस तो अपने सेल्स को, अपने सेल्स पर्सनस को, अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ को, अपनी सेल्स टीम को एजुकेशन पर, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी सेल्स ग्रोथ नहीं करेगी, बढ़ नहीं सकती। आप एज एन इंडिविजुअल ना तो खुद को ट्रेन कर रहे हैं, ना तो खुद को ग्रो कर रहे हैं, और ना ही अपनी टीम को ग्रो कर पा रहे हैं, ना उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, ना उन्हें ही ट्रेन कर पा रहे हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का सेल्स गिरने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। Why sales is not happening in your organization? That is the main reason. That is the main reason why you are not growing, why your sales team is not growing. That is the main reason behind it, because your sales team is not professionally trained. आपका कोई भी प्रोडक्ट, आपका कोई भी सर्विस, आपका कोई भी कंटेंट, आइडिया, कंसल्टेंट तब तक नहीं ग्रो करता या नहीं चलता जब तक आपको ये नहीं पता कि आप उसे सेल कैसे करें। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स में। हम लोग ट्रेनिंग पर फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये चल रहा होता है कि हमें तो प्रोडक्ट को चिपकाना है, हमें तो सामने वाले को काटना है। हम ट्रेनिंग पर फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं, लिमिटेड लिस्ट होती है, हमें अपनी दुकान तो चलानी है, हमें प्रोडक्ट तो बेचना है, हमें टारगेट तो पूरे करने हैं, सेल्स तो करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना ही है, तो हम ट्रेनिंग पर फोकस क्यों करें, राइट। ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है। रिपीटेड बाइंग हो नहीं रही है, और जब तक रिपीटेड बाइंग तो हो नहीं रही है, और जब तक रिपीटेड बाइंग नहीं होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। आपको रिपीट बाइंग करानी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करानी है तो आपकी रिपीट बाइंग करनी ही पड़ेगी, और रिपीटेड बाइंग तभी होगी जब आपके पास हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल ट्रेड्स सेल्स पर्सन नहीं होंगे, राइट। होप यू गॉट माय मैसेज। फर्स्ट, नंबर वन थिंग्स, we need to understand why we are not able to sales। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें एक कॉपी पेन डायरी लेकर के एक कोने में एकांत में बैठना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा क्या हमारी वीकनेसेस है, क्यों हम जो है सेल्स नहीं कर पा रहे, क्या कारण है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ, हमें लोगों तक रीच आउट करना नहीं आ रहा, हमारे पास लिमिटेड कस्टमर्स हैं, या फॉलोअप करना नहीं आ रहा, या क्लोजिंग करना नहीं आ रहा, या कैसे, क्या रीज़न है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तब जा कर के हम उसका समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे और तब हमारी सेल्स हो पाएगी। होप you understand what I'm saying or what my message behind this video. Thank you so much.